भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित मातारी और जय श्री राम के उद्बोध के साथ भगवान श्री राम का प्रतीकात्मक जन्मोत्सव मनाया गया। अयोध्या श्री राम जन्मभूमि कनक भवन चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ की महल रामलला के देव स्थानम कौशल्या लेस सदन लक्ष्मण किला और बिहारी कुंज सहित अयोध्या के सभी मठ मंदिरों में श्री राम जन्मोत्सव की खूब धूमधाम देखने को मिली। श्री राम जन्मभूमि में भगवान को पूरे 4 मिनट तक सूर्य की किरणों ने उनके ललाट पर अभिषेक कर सुशोभित किया। वहीं मंगल बधाई गीतों पर भक्त झूमते दिखे तो कहीं सोहर गीतों पर भक्त नाचते जाते नजर आए। चैत्र रामनवमी का दिन ठीक 12 बजे प्रभु श्री राम का प्रतीकात्मक जन्मोत्सव मनाते हुए विशेष आरती पूजन कर भक्तों में फल मिष्ठान खिलौने आदि का वितरण किया गया। स्थानीय मंदिर में महंतों द्वारा किया गया। एमबी भारत की तरफ से अपने दर्शकों के लिए राम की नगरी अयोध्या के सूर्यवंशी भगवान श्री राम के जन्मोत्सव के अवसर पर आयोजित हुए विविध कार्यक्रमों के कुछ खास झलकियां। आज भगवान श्री राम का जन्म महोत्सव है। त्रेता काल में जिस प्रकार से भक्तों को भगवान श्री राम के जन्मोत्सव के समय उल्लास था, उसी प्रकार से इस वर्ष भी भक्तों में बड़ी भारी उत्साह है, क्योंकि भगवान का भव्य श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर बन चुका है। इसलिए भक्त बड़े उत्साहित हैं और बड़े ही धूमधाम से यह उत्सव मना रहे हैं। सभी के लिए मंगल कामना है। श्री राम जन्म महोत्सव की हार्दिक शुभकामना। जय सिया राम। भक्तों को लेकर क्या कहेंगे महाराज जी? सभी लोग इसी प्रकार से आते रहें और भगवान श्री राम के आनंद अनुभूति का अनुभव करते रहें, क्योंकि भगवान श्री राम का जन्म सभी के लिए कल्याणकारी होता है, मंगलकारी होता है। सब प्रेम। जय सिया राम। महाराज जी, आज आपने जो जन्म उत्सव मनाया तो किस तरह मनाया? आज बहुत सुंदर मनाया गया। बाजे बज रहे हैं, बधाई हो रही है, पाठ हुआ, कीर्तन हुआ, भजन हुआ, प्रसाद वितरण हुआ, भंडारे हो रहे हैं, अनेक उत्सव मनाए जा रहे हैं, कथा हो रही है और इसी प्रकार से भगवान की कृपा से मनता रहेगा। सबके लिए मंगल कामना है। जय सिया राम। महाराज जी, राम मंदिर भी बन गया है, उसके बाद बहुत ज़्यादा हजारों गुना बढ़ गया है, इसलिए सभी लोग बड़े प्रसन्न हैं, सभी लोग सुखी हैं। जय सिया राम। में मनाई गई श्री राम जन्मोत्सव, उसी की परंपरा हम लोग संत भक्त मिलकर के परंपरा मनाते हैं प्रतिवर्ष। चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी तिथि को भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ था। नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष विजितरी प्रीता मध्य दिवस अतिशीत नघामा पावन काल लोक विश्रामा। जब दाइयों ने जाकर के दशरथ जी को जाके कहा कि महाराज 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 बड़ी रानी को लाला हुआ है धाई दासी, तो दशरथ जी को ऐसा हुआ, दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना मानव ब्रह्मानंद समाना। दशरथ जी को संतान नहीं हुई थी, तो चौथे पन में गुरु वशिष्ठ जी के पास जाकर के याचना की कि महाराज अयोध्या के दीपक के लिए कुछ उपाय करिए। तो फिर पुत्रष्टि यज्ञ हुआ और फिर उसी त्रेता में श्री राम जी का जो अवतार हुआ, 4 रूप में ब्रह्म जो है 4 रूप धारण किया दशरथ जी के यहाँ। और वही परंपरा जो है अयोध्या के समस्त मठ मंदिर, भारत के समस्त मठ मंदिर जो भी राम जी के दास हैं, राम जी के भक्त हैं, सब आज श्री राम जन्म महोत्सव की बधाई गान करते हैं। भगवान को खूब नए श्रृंगार से, नए पोशाक से, नए आभूषण से, भोग राग आदि से अयोध्या में देश देशांतर के भारत के समस्त प्रांतों से भक्त लोग आए हुए हैं। अयोध्या वासियों को यह गौरव मिला है कि प्रभु श्री राम जी अयोध्या के धरती में अवतार लिए हैं। इस श्री राम जन्मोत्सव की समस्त देशवासियों को खूब बधाई, शुभकामना, मंगल कामना। राम जन्मोत्सव महामहोत्सव का हम लोग चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के राजमहल में इतना सुंदर, इतना भव्य दिव्य, जिसके वर्णन किया नहीं जा सकता शब्दों में। अवश्य देखिए, देखन लोगों, यह जोग जो है, यह संजोग जो है, ये बड़े किस्मत वाले को ही प्राप्त होता है। तो मैं इस चैत्र रामनवमी पर और श्री राम जन्म महामहोत्सव के उपलक्ष्य में मैं सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूं और समस्त देशवासी ऐसे ही आनंद के साथ अपने जीवन को व्यतीत करें और सनातन को होकर रहें, सनातनी बने और राम जी की पूजा करें, राम जी का अनुष्ठान करें। जो जहाँ है, जिस रूप में है, जैसे भी है, वो राम जी को अनुकरण करें और राम जी का सेवा करें, राम जी का पूजन करें, वंदन करें, अर्चन करें, जिससे उसके जीवन में अपार खुशियाँ प्राप्त होगी। ऐसी मंगल कामना है। आप सभी लोगों को भी, सभी पत्रकार बंधु को भी मेरा इस श्री राम जन्मोत्सव की बहुत बहुत हार्दिक बधाई, मंगल, शुभकामनाएं। जय सिया राम। जय जय श्री सीताराम। सिंहासने समासीनः सहित सीतयानुजैः अतसी कुसुमश्यामो रामो विजयते तराम।
सभी सनातन धर्म प्रेमियों को भगवान श्री राम के जन्म महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। हमारा बड़ा सौभाग्य है आज पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, जिनके रोम रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड समाये हुए हैं, ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम इस धराधाम पर श्री अवध में आज के दिन प्रकट हुए थे त्रेतायुग में, चैत्र शुक्ला नवमी। और उसी उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष ये हमारी सनातन संस्कृति का एक बहुत बड़ा विशिष्ट त्यौहार है। श्री अयोध्या का तो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा त्यौहार है हमारा सनातनियों का। हम बड़े भाग्यशाली हैं, भगवान ने करुणा कृपा करके हमें ऐसी संस्कृति में जन्म दिया है जहाँ हिंद में प्रतिवर्ष ये आती है नवमी राम की, राम का सुमिरन करा जाती है नवमी राम की। हमारी परंपराएं धन्य हैं, हमारी भारतीय संस्कृति धन्य है, हमारा ये भारतवर्ष धन्य है। धन्यो ही भारतो देशः धन्यास्माकं संस्कृति ही भारतीय जनाः धन्यास्माकं परंपरा। आज हमारा ये जो धरती का प्रत्यक्ष साकेत धाम है श्री अवध, आप देखिए चारों तरफ धूम मची हुई है, घर घर में रंगोली बनी हुई है, दीप मालिका सुशोभित हो रही है, तोरण द्वार बने हुए हैं और भगवान श्री राम का धूमधाम से सब जन्मोत्सव मना रहे हैं, बधाइयाँ गाई जा रही हैं और सब तक चकाचक भंडारे चल रहे हैं। सब ठाकुर जी की बड़ी कृपा है, भगवान सब पर अपनी कृपा बरसाएं, सब पर भगवान कृपा करें, सबको सद्बुद्धि दे। सीताराम। जो है कल से ही जो है महाभिषेक रहा, कल सायंकाल में भगवान विश्राम के, आज सुबह श्रृंगार इत्यादि हुआ, दोपहर में उनका षोडशोपचार पूजन हुआ, बधाई गान आदि हुआ। कहाँ से भक्त लोग आए? बहुत दूर से तो नहीं आए, लेकिन गोरखपुर लखनऊ के आसपास के ही लोग हैं सब। क्या संदेश देंगे राम जन्म? अब राम जन्म के अवसर पे संदेश तो गोस्वामी जी ही दे रखे हैं, महर्षि वाल्मीकि ने ही दे दिया है, आचार्यों ने बहुत पहले इन सब बातों को बता दिया है। महर्षि वाल्मीकि अपने वाक्य में, अपने शब्दों में कहते हैं स्पष्ट रूप से कि न च तद् भविता राष्ट्रम यत्र रामो न भूपते तद् वनम भविता राष्ट्रम यत्र रामो निवस्यति। जहाँ पर राम जी नहीं रहते हैं वह राज्य भी वन हो जाता है, और जहाँ राम जी निवास करते हैं वह वन भी राज्य बन जाता है। तो भगवान राम की बहुत अद्भुत कृपा है ना, और बड़ी महिमा है रघुनाथ जी की। तो ऐसे सर्वगुण संपन्न जगदीश्वर जगदाधार त्रैलोक्य के स्वामी जगन्नाथ, हम सभी के प्राणाधार श्री राम जी आज के ही दिन जो है उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। तो सभी अवसर आज एकत्रित थे पुनः, और उन सभी ग्रहों की समवेत स्वरूप में आज राम जी का जन्मोत्सव परमहंस आश्रम में बड़े हर्षोल्लास पूर्वक हम लोग मनाए।